हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2023 बजाज डोमिनार सीरीज। बजाज डोमिनार 250, डोमिनार 400 दोनों यहां पर खड़ी है। देखने में काफ़ी हद तक सिमिलर है। पावर भी दोनों में काफ़ी मतलब भर के कंपनी ने दी हुई है। फीचर्स वगैरह भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। इसीलिए कॉमन से डाउट भी बनी हुई है क्योंकि अभी इन दोनों को ही OBD2 और E20 की अपडेट भी मिली हुई है कि खरीदना कौन सा ज़्यादा सही हो सकता है। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की क्लियर करूंगा और वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा ज़्यादा खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स ताकि कंपैरिजन में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन दोनों की जो कलर वेरिएंट्स है उसके बारे में बताना चाहूँगा। 250 में 3 वेरिएंट, 400 में 2 वेरिएंट। 250 में यहाँ पर आप लोगों को स्पार्कलिंग ब्लैक, देन आप लोगों को रेसिंग रेड और ये सिट्रस रश कलर देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप लोग 400 में आ रहे हैं तो 2 कलर मिलती है, अरोरा ग्रीन जो कि ये आप देख पा रहे हैं, देन आप लोगों को यहाँ पर चारकोल ब्लैक भी देखने में मिल जाती है। सारी कलर्स की जो सेपरेट रिव्यू वीडियो है वो आप लोग को चैनल पे ऑलरेडी देखने में मिल जाएगा। तो कलर मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए फिजिकल डिफरेंस थोड़ी सी ही है, वो क्या है मैं आप लोगों को समझा दूं। पहले तो फिजिकल डिफरेंस दोनों में ज़्यादा नहीं था, लेकिन साल भर पहले कंपनी ने इसको टूरिंग अपडेट दी थी 400 को, उसके बाद दोनों में देखने में थोड़ी सी डिफरेंस तो बनती है। अब क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो ये बनती है इसकी जो विंड स्क्रीन है, बाकी विंड ग्लास से भी आपको काफ़ी हद तक बचाती है। कंपनी इसको टूरिंग अपडेट भी कहती है, टूरिंग एडिशन भी कहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नकल गार्ड वगैरह आपको काफ़ी तगड़ी मिलती है, फाइबर की है लेकिन तगड़ी है। देन आप लोगों को यहाँ पर ये मोबाइल चार्जर मिलता है, देन मोबाइल होल्डर आप लोग को यहाँ पर मिलता है। देन रियर सेक्शन में अगर आप कुछ कैरी करना चाह रहे हैं उसके लिए रैक आपको मिल रहा है। पिलियन के लिए आप लोगों को मतलब पिलियन कंफर्ट के लिए यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं बैक रेस्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और ग्रैब हैंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेट किया गया है। बैक टांगने के लिए यहाँ पर ये जो फीता वगैरह मिलता था वो आप लोगों को यहाँ भी मिल रहा है, 250 में भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है। इसके अलावा अगर आप और एक डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर देखिए गार्ड कुछ ऐसी दिखती है, आपकी जो कूलिंग सेक्शन है उसको गार्ड नहीं किया जा रहा है। लेकिन 400 में अगर आप देखते हैं तो देख सकते हैं जो कूलिंग यहाँ पर ये जो रेडिएटर वगैरह है इसको भी कंपनी ने यहाँ पर ये गार्ड दी हुई है। तो ये दोनों में जो फिजिकल डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं अबाउट द प्राइस, क्योंकि प्राइस में भी काफ़ी हद तक डिफरेंस है। उसके हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर डोमिनार 250 देख रहे हैं तो ये आप लोगों को करीबन 2,10,000 से 2,20,000 तक में देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग ये डोमिनार 400 में आ रहा है तो ये आप लोगों को करीबन 2,70,000 से 2,80,000 तक की जो प्राइस ब्रैकेट है इसमें आप लोगों को ये देखने में मिल सकती है। मतलब आप कह सकते हैं कि करीबन 60 से 70,000 रुपीज़ तक का डिफरेंस है अगर आप 250 से 400 पे आ रहे हैं। तो कौन सा ज़्यादा सही होगा, चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को की बताऊं तो दोनों में ही की आप लोगों को इस तरीके की कुछ जो वेव की है बजाज की वो आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। तो अलग से मैं 400 की आपको नहीं बता रहा हूँ। जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं, दोनों की ही मैं आप लोगों को यहाँ पर जो की है वो ऑन करके बता दूं। आप देख सकते हैं हेडलैम्प अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपको इस सिमिलर ही महसूस होती है। और अगर आप लोग यहाँ पर रिटर्न इंडिकेटर्स देख रहे हैं LED की आप लोगों को, वो भी दोनों में ही काफ़ी हद तक जो है सिमिलर ही देखने को मिलती है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर इसकी जो इग्निशन है उसको हम लोग ऑन करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर एल्यूमिनेशन जो है वो हल्की है और हेडलैम्प अभी ऑफ है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये एक बटन आपको यहाँ पर मिलता है, इसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अभी हेडलैम्प ऑन हो चुका है, एल्यूमिनेशन जो है वो अभी हल्की हो गई है। ठीक है, तो ये भी एक सुविधा है जो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। सेम चीज़ आपको यहाँ पर डोमिनार 400 में भी मिल जाता है। और चलिए अभी इसको कर देते हैं बंद, नहीं तो बैटरी खत्म होने की जो चांसेस वो बढ़ जाती है। तो ये मैंने आपको हेडलैम्प के बारे में बताया जो दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर है। नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं तो दोनों में ही जो है आप लोग को ये USD फोक देखने को मिल रही है। लेकिन डोमिनार 250 में आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों को 37 mm की USD मिल रही है। लेकिन जब आप 400 में आते हैं, ओ माय गॉड, देख सकते हैं कितना मोटा तगड़ा आपको ये मिलता है। तो 37 mm, 43 mm और दोनों में ही आप लोग को 135 mm की जो ट्रैवल है वो यहाँ पर देखने में मिल जाती है। अगर आप लोग ये मडगार्ड वगैरह देख रहे हैं दोनों में ही आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है सिमिलर है, लेकिन हाँ कलर में दोनों में ही डिफरेंस है, वो मैंने ऑलरेडी बताया है। टायर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें भी डिफरेंस है। डोमिनार 400 में दोनों ही टायर आपको रेडियल देखने को मिलती है। मैंने बहुत सारी वीडियो में कहा है अगर रेडियल टायर है तो आपकी जो सेफ्टी है वो ऑन रोड एनहांस बिल्कुल होती है। अगर आप लोग यहाँ पर 250 में आ रहे हैं तो 100/80 सेक्शन की आप लोग यहाँ पर टायर देखने को मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील और यहाँ पर स्टिकरिंग वगैरह आप देख पा रहे हैं। वहीं अगर आप लोग 400 में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 110/70 सेक्शन की टायर मिल रही है जो कि देखने में भी काफ़ी चौड़ी लगती है, मोटी लगती है, विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन यहाँ पर
आपको ये डायमंड कट दिखती है जो कि 250 में नहीं है। और वहीं अगर आप लोग सेफ्टी देखते हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पर डोमिनार 250 में आ रहे हैं तो सामने में आप लोग को 300 mm की ये बड़ी सी जो डिस्क है वो मिल रही है। ABS का आप लोग यहाँ पर रिंग देख पा रहे हैं और बाइबर की कैलिपर भी आप लोग को मिलती है जो कि रेडियली माउंटेड है। वहीं अगर आप लोग 400 में आ रहे हैं तो ये बड़ी है, यहाँ पर आप लोग ये 300 mm की डिस्क मिल रही है, ABS का रिंग मिल रहा है और सेम बाइबर की कैलिपर यहाँ पर भी आपको मिल रही है। तो सामने वाला जो सेक्शन है इसमें काफ़ी हद तक डिफरेंस है, तो ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और चलिए अब चलते हैं पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन पे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है तो वो समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर 250 में आ रहे हैं तो 248.77 cc DOHC लिक्विड कूल्ड ट्विन स्पार्क फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और पावर फिगर्स अगर आप लोग देखते हैं तो 27 PS की मैक्स पावर और 23.5 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। इंजन काउल वगैरह अगर आप देखते हैं तो ये फाइबर की है, लेकिन ये काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको मिल रही है। वहीं अगर आप लोग डोमिनार 400 में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 373.3 cc DOHC लिक्विड कूल्ड ट्रिपल स्पार्क, जी हाँ यहाँ पर 12 स्पार्क था और यहाँ पर आप लोगों को ट्रिपल स्पार्क मिल रही है। फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पर भी है, लिक्विड कूलिंग आपको यहाँ पर भी मिल रही है। दोनों में ही आप लोगों को सेम टाइप ऑफ जो यहाँ पर रेडिएटर वगैरह है वो आप लोग को देखने में मिल जाती है। पावर फिगर्स में काफ़ी डिफरेंस है, यहाँ पर करीबन 13 PS ज़्यादा है, 40 PS आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है और करीबन 11.5 न्यूटन मीटर ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को 35 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। एक चीज़ और डिफरेंस है, यहाँ पर आप लोगों को ये मेटल की देखने में मिलती है और साइड में आप लोगों को ये फाइबर मिलती है, तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। बाकी सही दोनों में ही है, तो ये दोनों में ही मैंने आप लोगों को जो डिफरेंस था वो बता दिया है। एक चीज़ और है, दोनों में ही आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल रही है और दोनों में ही आप लोगों को असिस्टेंट सिपर क्लच मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हल्का है, ये चीज़ दोनों में ही सिमिलर है। और सिपर क्लच मिल रहा है, तो अगर आप एग्रेसिव डाउनशूट वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। डाउनशूट करने की वजह से आपकी जो रियर टायर है वो फिसलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और आपकी जो सेफ्टी है वो ऑन रोड एनहांस हो जाती है। तो ये मैंने आप लोगों को सेफ्टी भी बता दिया है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो स्विंग आर्म है कुछ इस तरीके से दिखती है और अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये आप लोग को नॉर्मल बॉक्स कटिंग वाली दिखती है, तो ये भी एक डिफरेंस आ जाती है। और चलिए अब दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोग को सुना दूँ। सबसे पहले यहाँ पर डोमिनार 250 की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोग सुन लीजिए। एक बात और है कि यहाँ पर आप लोगों को डुअल बैरल मिल रही है। 400 में भी अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को डुअल बैरल एग्जॉस्ट ही जो है वो देखने में मिल जाता है। सबसे पहले 250 की आवाज़ आप सुन लीजिए। तो दोस्तों ये आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया, अब चलिए सुनते हैं डोमिनार 400 की आवाज़। तो दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। अब लाजमी है कि यहाँ पर सीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा बेसियर आपको 400 लगी होगी, लेकिन 250 भी उतनी ही ज़्यादा बेसियर साउंड बिल्कुल निकाल कर देती है। आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसकी जो की है, दोनों की की एक बार इसको कर देते हैं ऑन, क्योंकि मुझे आप लोगों को इसकी जो रेयर सेक्शन है वो बताना है। 400 में जिस तरीके से आप लोग को टेल लैम्प दिख रही है, सेम 250 में भी आप लोग को ये टेल लैम्प बिल्कुल देखने में मिल जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन टर्न इंडिकेटर्स वगैरह जो KLED में है ये भी आप लोग को सेम मिलती है। लेकिन अगर आप इसकी रियर सेक्शन देखते हैं तो मैं थोड़ी दूर से आप लोग को बता दूं, ये जो सेक्शन है ये भी सेम ही आपको मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो इसमें डिफरेंस है, क्योंकि 250 में आप लोग को 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन जब आप 400 में आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग को 150/60 सेक्शन की टायर मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, जो कि यहाँ पर ये मतलब कह सकते हैं कि डायमंड कटिंग है। और अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को 230 mm की यहाँ पर जो ब्रेक है वो मिलती है। देन आप लोग को ABS का रिंग मिल रहा है और ब्रेक की कैलिपर आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल जो है सेम देखने में मिल जाती है। साथ ही अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं, चाहे ये 400 हो चाहे यहाँ पर ये 250 हो, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है। और ट्रैवल अगर देखा जाए तो दोनों में ही आप लोगों को करीबन 110 mm की बिल्कुल देखने में मिल जाती है। अगर आप लोग इसकी साइड वाली सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को साड़ी गार्ड देखने में मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप लोग आते हैं तो साड़ी गार्ड है, कोई लेडीज फुटरेस्ट वगैरह नहीं है। देन ओपन सिस्टम आप लोग को दोनों ही बाइकों में सेम देखने को मिलता है। दोनों ही बाइकों में मेन स्टैंड नहीं है, दोनों ही बाइकों में साइड स्टैंड है और दोनों ही बाइकों में आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाता है। अब अगर सीट हाइट के बारे में कहा जाए दोस्तों, तो आप सबसे पहले सीट देख लीजिए। यहाँ पर भी स्प्लिट सीट है डोमिनार की लोगो के साथ, यहाँ पर भी सेम स्प्लिट सीट है, यहाँ पर भी आपको डोमिनार की लोगो मिल रही है। टेक्सचर वगैरह देखिए ये भी आप लोगों को सेम मिलती है। सीट हाइट आप लोगों को दोनों ही बाइकों में 800 mm की देखने को मिलती है। और हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि थोड़ी सी ऊंची सीट है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5 या 5.6 तक की है, मेरे हिसाब से बाइक को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टैंक अगर आप लोग देखते हैं तो वो भी आप लोग को 13 लीटर की ही दोनों में देखने को मिलती है। 400 में आप लोग करीबन 25 से
28 किलोमीटर तक माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डोमिनार 250 में आप लोग करीबन 30 से 35 किलोमीटर तक की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा ये कम मिला है, कोई भी अगर आप बाइक इसमें से ओनर आप रह चुके हैं BS6 मॉडल की, तो आपका जो एक्सपीरियंस है नीचे बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर शेयर कर सकते हैं। नीचे अगर आप लोग आते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप लोग देखते हैं तो दोनों ही बाइकों में करीबन आप लोग को सेम देखने को मिलेगा, चाहे 250 हो चाहे 400 हो, वो है 157 mm की। और वेट अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर डिफरेंस है, क्योंकि 250 में आप लोगों को करीबन 180 किलोग्राम की वेट देखने को मिलती है और 400 में आप लोगों को करीबन 193 किलोग्राम, मतलब 13 किलोग्राम तक आप देख सकते हैं कि ये जो 400 है आपको ये भारी लग सकती है। लेकिन हाँ, चलाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं होगा अगर आप लोग यूजुअल हो जाते हैं 250 से जब आप यहाँ पर 400 में आते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर हैंडल बार देखते हैं तो पास लाइट का स्विच, अब देखिए कितनी ज़्यादा तगड़ी लाइट है। यहाँ पर आप लोग को हाई बीम लो बीम की लाइट मिल रही है, स्विच गियर मिल रहा है। क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी सही है। ये टर्न इंडिकेटर्स का है। हॉर्न भी आप कह सकते हैं डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर राइट अगर आप हैंडल बार पे आते हैं तो ये इंजन किल स्विच का आपको यहाँ पर बटन मिलता है। देन हेडलैम्प का ये बटन है, मैंने आपको ऑलरेडी इसका जो फंक्शन है वो बता दिया है। देन नीचे आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट का मतलब इंजन ऑन करने का बटन मिलता है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना दी है। अब अगर आप लोग हैंडल बार देखते हैं तो 250 में आप लोगों को कुछ इसी तरीके की देखने में मिलती है। तो दोबारा मैं आप लोगों को 250 में जाकर अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब अगर मैं आप लोगों को दोनों की मीटर कंसोल बताऊँ तो इसमें भी चेंजेस है। और उसके पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो दोनों में सिमिलर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मतलब यहाँ पर रियर व्यू मिरर है वो भी अगर आप लोग देखते हैं तो दोनों में आप लोगों को काफ़ी सेम ही डिज़ाइन की देखने में मिल जाती है। अब मीटर कंसोल की बात करते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए मोबाइल होल्डर और ये चार्जिंग पोर्ट जो आप लोगों को यहाँ पर 250 में बिल्कुल भी देखने में नहीं मिलती है। अब बात करते हैं मीटर कंसोल। OBD2 की अपडेट के साथ ये स्टिकरिंग आ रही है, पूरा एक स्वाइप लेती है। बजाज की लोगों के साथ अब साइड स्टैंड डाउन है वो भी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। टैकोमीटर दिख रहा है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर, आपको यहाँ पर यही चीज़ देखने में मिलती है। देन न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, अगर आपको मतलब फ्लैशलाइट वगैरह इस्तेमाल करना तो वो यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगी। देन टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर, इंजन मैल फंक्शन लाइट, ABS की सेंसर, और यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पर इंडिकेट हो जाती है। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी जो सेकेंडरी चीज़ है वो दिखाऊँ तो गियर पोजीशन सेंसर यहाँ मिल रही है, ओडोमीटर मिल रहा है। देन आप लोगों को टाइम वगैरह यहाँ पर दिख रही है। मोड का बटन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ओडोमीटर के बाद यहाँ पर ट्रिप 1 ट्रिप 2 में भी आप यहाँ पर चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप लोग 250 में देखते हैं तो यहाँ पर मीटर में चेंज है। अगर इसको ऑन करते हैं तो देखिए पूरा एक बार स्वाइप लेती है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सब कुछ यहाँ पर दिखती है। ये कुछ चीज़ सिमिलर है, कुछ डिफरेंट है। जैसे टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर आपको सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन टाइम यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रही है। गियर पोजीशन सेंसर दिख रहा है। देन ओडोमीटर आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, जो यहाँ पर आपको 400 में आप लोगों को यहाँ पर दिख रही थी। देन अगर आप लोग इसकी सेकेंडरी चीज़ पर आते हैं तो इंजन मैल फंक्शन लाइट, बजाज की लोगो और ABS का जो सेंसर है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ये दोनों ही बाइकों में जो चीज़ें सिमिलर थी या फिर जो चीज़ें डिफरेंट थी वो मैंने आपको बताई है। एक चीज़ अगर मैं आप लोगों को और बताऊं तो आप देख सकते हैं डोमिनार वगैरह की जो लोगो है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं या फिर अगर आप 400 में देख रहे हैं तो वो भी आपको काफ़ी हद तक सेम ही प्लेस पे पोजीशन देखने को मिलेगी। देन टैंक पैड अगर आप लोग देखते हैं तो दोनों ही बाइकों में काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर ये फिट एंड फिनिश वगैरह देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई वैसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी आपको मिलती है। और ये जो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, चाहे वो 250 हो चाहे 400 हो, आपको काफ़ी जो क्वालिटी है वो सही ही देखने में मिल जाएगा। तो दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को क्या चीज़ें सिमिलर मिल रही है, क्या डिफरेंस मिल रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। और अब सत्यवचन की घड़ी में ये बात कर लेना ज़रूरी है कि दोनों ही बाइक में आप लोगों के लिए कौन सा खरीदना सही हो सकता है। तो प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, करीबन 60-70 हज़ार रुपये तक का डिफरेंस है मेरे हिसाब से। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ज़्यादा सिटी राइड्स वगैरह करते हैं, आपको टूरिंग करना ज़्यादा पसंद, मतलब क्रूजिंग की बात करूँ, हाईवे राइड्स आपको करना ज़्यादा पसंद है, आपको मतलब लद्दाख वगैरह भी ट्रिप आपको यहाँ पर करनी थी, आपकी बजट अराउंड 2,10,20 तक की है, और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपको डोमिनार की लुक चाहिए, फील चाहिए, आपको उसका उस तरीके की हैंडलिंग वगैरह अगर आपको चाहिए, डुअल चैनल ABS चाहिए, लेकिन बजट आपकी 2,10,000 से 20 तक की थी, और माइलेज सबसे बड़ी आपको करीबन 35 किलोमीटर तक की चाहिए, तो यहाँ पर आप 250 खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर 400 में आ रहे हैं तो मैं कहूँगा आपको डोमिनार का जो टॉप मॉडल था वो लेना था, क्योंकि उसकी लुक आपको पसंद है, क्योंकि यहाँ पर सस्पेंशन वगैरह मोटी है तो हैंडलिंग आपको थोड़ी और अच्छी मिलेगी, टायर वगैरह भी यहाँ पर मोटी मिल रही है। आपका सबसे बड़ा कंसर्न था कि आपको पावर चाहिए, और माइलेज आप करीबन 25 से 28 किलोमीटर तक अगर आप संतुष्ट हैं, आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट या फिर मोबाइल चार्ज मतलब मोबाइल होल्डर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको चाहिए थी डुअल चैनल ABS के साथ, और बजट आपको 2,70,80 तक की परमिट कर रही थी। और सबसे बड़ा चीज़ अगर आपके लिए पावर था तो मेरे ख्याल से ये जो आप मतलब डोमिनार 400 इसको आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट
between the comparison of these two bikes, Dominar 250 and Dominar 400. आपका क्या कहना है? आप लोग के हिसाब से आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे और आपके लिए कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है? बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।